नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो कि इस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपको भी जानकर काफ़ी खुशी होगी कि आप लोगों के जो मैंने क्लासेस चलाए थे लास्ट 2021 में फरवरी से स्टार्ट किया था जो मैंने क्लास, वो आपका एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले तक क्लास चलता रहा था। करीब 5 बैचेस हुए थे मेरे द्वारा। इसमें आपको करंट अफेयर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया गया था या मैथमेटिक्स के लिए एक बेसिक गाइडेंस दिया था, बट मैंने पढ़ाने का काम किया था वो इकोनॉमिक्स को। तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई थी करीब 69 पोस्ट के लिए हुई थी और अराउंड 11,500 अभ्यर्थी जो लोग थे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। अभी जो रिजल्ट आया है 969 अभ्यर्थी को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराकर मेंस के लिए अपीयर होने के लिए उनको अवसर मिल गया है। तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था, जैसे ही आपका रिजल्ट आया है काफ़ी लोगों ने फटाफट मेरे को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था कि मैम हम लोग क्वालिफाई कर गए और आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग आगे भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अब आगे हम लोग मेंस का गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए। और इवन अभी थोड़ी देर पहले तक अभ्यर्थियों के कॉल आते तो मैं डेली बोल रही थी कि मैं रुक जाइए 1 दिन या 2 दिन का समय दीजिए तो मैं आपको डिटेल्स में चीज़ों को बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। शुरुआत में भी जब आपकी वैकेंसी आई थी 2020 में, तो उस समय भी मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो मई के महीने में बनाया था। तो वो उस समय भी आप लोगों ने काफ़ी उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मेरे जो गाइडेंस है उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और उसको कंटिन्यू में रहे। और जो मेरे क्लासेस के थे जो जो आपके द्वारा एक्चुअली अप्रोच किया गया था, तो उस क्लासेस में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था। बेसिकली अभी हम क्लास के बारे में नहीं, अभी सबसे पहले हम आपको आपके जो आगे क्या करना है उस चीज़ की रणनीति के बारे में बात करने जा रही हूँ, ठीक है? तो ये जो रणनीति होगी ये ये हम लोगों को थोड़ा-सा इस वे में लेना होगा कि जो पोस्ट है अभी 969 लोग क्वालीफाई किए हैं मेंस के लिए और 69 ही पोस्ट है। तो ये रणनीति को काफ़ी सीरियसली लीजिएगा तब जा कर के, क्योंकि आप बहुत ये जो अब जो कॉम्पिटिशन हो गया काफ़ी टफ हो जा रहा है। 969 लोग में मात्र 69 का ही सिलेक्शन होना है, ठीक है? तो ये 69 का अब जब इंटरव्यू के लिए आपका जब रिजल्ट आएगा कि कितने लोगों का, तो करीब-करीब 7 से 200 लोगों का लगभग-लगभग उम्मीद है कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो 969 में अराउंड 200 जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं वही लोग इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कर पाएँगे और उसमें मात्र 69 पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन काफ़ी टफ है, थोड़ा-सा सीरियसली चीज़ों को सुनेंगे, वीडियो को बहुत अंत तक पूरा देखिएगा, हर शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपका देखिए पीटी के लिए मैं पहले बता ही चुकी थी, अब उन चीज़ों पर वापस नहीं जाएँगे। मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है बेसिकली अब आपको तैयारी करनी है में जो ये जो अभी जो एग्जामिनेशन होगा करीब-करीब मान के चलिएगा कि अप्रैल के बाद कभी भी ले सकता है। आपका ये भी कॉल था कि मैम एग्जामिनेशन कब लेगा, तो क्योंकि मात्र 969 उम्मीदवार हैं उनको एग्जामिनेशन लेना है, तो पटना में किसी भी सेंटर पर एक मुख्यालय के आस-पास में एग्जामिनेशन वो ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा लाख आपको पैंडेमिक रहे या कुछ भी रहे, एग्जामिनेशन ईज़ी वे में हो सकता है, तो आप इतना ये सीरियसली चलिएगा कि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम आयोग द्वारा नहीं लिया जाएगा। आते हैं सिलेबस की ओर। ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है? एग्जामिनेशन जो होगा रिटन वे में होगा, ठीक है? और वो आपका फिर आपका जब इंटरव्यू होगा तो रिटन और इंटरव्यू मिलाकर ही मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है? और पीटी का जल्दी आपको मार्क्स भी अनाउंस कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर आप ध्यान देते रहिएगा। जो मुख्य परीक्षा होगी, ये बेसिकली 4 पेपर्स की होने जा रही है, ठीक है? एक तो हो गया आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी हो जाएगा, दूसरा है कंपल्सरी सब्जेक्ट अंग्रेजी है, तीसरा है जीके है, फोर्थ है आपका ऑप्शनल पेपर जो आप लोगों ने पीटी के टाइम में ऑप्ट किया था, ठीक है? फिलहाल अभी वो कांस्टेंट रहेगा, अभी तो फिलहाल उसमें चेंजेस का कोई संभावना नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो आपको जैसे ही आपको फॉर्म खोलेगा ओपन किया जाएगा मेंस के लिए, तो उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है? हो सकता है मेंस के लिए फिर से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपका जो मेंस का जो सिलेबस है, वो 2 ग्रुप में बाँटा हुआ है, ठीक है? एक तो हो जा रहा है कंपल्सरी पेपर, दूसरा हो जा रहा है ऑप्शनल पेपर। कंपल्सरी पेपर में जो 2 पेपर शुरुआत में आप देखेंगे,
वो एक है हिंदी का और एक है इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश याद रखिएगा, 3-3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 100-100 नंबर का, दोनों क्वालिफाइंग है, ठीक है। दोनों में 40 मार्क्स लाने हैं आपको। कितने लाने हैं? 40-40 मार्क्स, ठीक है। और वो जो नंबर है उससे आपसे अधिक भी लाते हैं तो वो आपको मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन उसको सीरियसली ध्यान देंगे क्योंकि 40 मार्क्स का, ये 30 या 35 मार्क्स का नहीं है, 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली तैयारी करिएगा, ठीक है। उसका सिलेबस हम बाद में डिटेल में आपको फिर से बताएंगे। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान। ये आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन ये भी होगा, लेकिन इसका जो वेटेज है 200 मार्क्स का है, ठीक है। 200 अंक का आपका एग्जामिनेशन होगा, ये याद रखिएगा। और ये जो है पेपर, इसको मेरिट में काउंट किया जाएगा, जो जीके है वो मेरिट में काउंट होगा। फिर आपको आ जाता है जो पेपर जो है वो 2। पहला पेपर में जो क्रम संख्या आप क्रम संख्या 1 देख रहे हो, उसमें 3 पेपर थे और क्रम संख्या 2 में 1 पेपर है, ठीक है, जो आपने ऑप्शनल के रूप में चुना है, ठीक है, जो आपका बैकग्राउंड रहा होगा या फिर आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों ने क्या देखा? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग है। 3rd नंबर जो जीके है वो आपको मेरिट में काउंट होगा, और 2nd में जो आप ऑप्शनल चुन कर रखे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो उसमें से जो भी आपका पेपर होगा वो भी आपको उसका भी मेरिट में काउंट किया जाएगा। यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा, पहले ये 200 मार्क्स पर जीके वाला, दूसरा की वैकल्पिक विषय। इसके अलावा आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो कितने मार्क्स हो गए? जीके के 200, ठीक है, जीके के 200 मार्क्स हो गए, ऑप्शनल पेपर के 200 मार्क्स हो गए, और इंटरव्यू का 100 मार्क्स, टोटल मिला के हो गए कितना? 500 मार्क्स। और जब आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, वो आपको रिटन एग्जामिनेशन के सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक तथा मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये आपको क्लियर कट आपका वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट निकला था, उसमें जो आपका जो मुख्य परीक्षा का हल्का सा जो सिलेबस दे करके रखा है, उसमें आप आ जाएंगे क ख ग घ। घ नंबर में आपको क्लियर कट इस चीज को लिखा हुआ है कि जब आपका मेरिट काउंट होगा, वो आपको रिटन एग्जामिनेशन और एज वेल एज उसके साथ साथ इंटरव्यू का जो नंबर होगा, मार्क्स 100 मार्क्स का, उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपका हिंदी और अंग्रेजी है, जो का नंबर पॉइंट देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, लेकिन फिर भी 40 मार्क्स लाने होंगे, 30-35 मार्क्स का नहीं है। तो थोड़ा सा बढ़िया से आप तैयारी करिएगा, तभी जाके 40-40 मार्क्स आएंगे। तो आपको थोड़ा सा उस पर भी मेहनत करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके सिलेबस की ओर, ठीक है। तो सिलेबस आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने क्या लिख दिया है? सामान्य ज्ञान, दूसरा लिख दिया है ऑप्शनल पेपर। बेसिकली आपका जो सर दर्द बना हुआ है ये सामान्य ज्ञान है। ऑप्शनल पेपर तो आपको जो है सिलेबस के बारे में क्लियर कट लिख दिया है कि आपको जो जनरल बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है कुछ हद तक उससे मिलता जुलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एक लाइन लिख करके यहाँ पर एक थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि जो एरिया है या जो क्यूरियोसिटी है आपका, वो आपको थोड़ा सा अलग कर दे रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ नोट 2 देखिएगा आपको, ठीक है। एक नोट 1 दिया है, एक नोट 2 दिया है। कहाँ पर? ठीक इस बॉक्स के नीचे में 2 नोट्स दिए हुए हैं। क्या है? पहला नोट तो बोल दिया है कि उपयुक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग का आप साइट जाएंगे तो इस पर आपको उपलब्ध है। ये जब वैकेंसी आपके पास आई होगी तो उस समय आपको ये जितने भी ऑप्शनल पेपर थे उसके सिलेबस प्रोवाइड कर दिए गए थे, ये 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, आपको सिलेबस डाला हुआ है। ये सिलेबस मैं फिर से टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, आप वहां से फेच कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैं आ रही हूँ आपका जो जीके पेपर। अनिवार्य विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो ये जो न्यायिक बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन जो होता है उसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। किसके लिए? अनिवार्य विषय। यानी कि सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहीं से मैं बोल रही थी कि दोनों का एरिया अपना अपना अलग अलग है, ठीक है।
कैसे अलग हो जाता है, तो अनिवार्य विषय का अलग सिलेबस आपका है और वैकल्पिक विषय का सिलेबस अलग है। ये वैकल्पिक विषय का सिलेबस जो है इसके लिए प्रॉपर बीपीएससी ने अलग से बना करके दे दिया है। ये जो है आपको जुडिशियल सर्विसेज का मेंस का सिलेबस को फॉलो अप करना है। अब मैं इस दोनों पर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है दोनों। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिटेल्स में अलग से वीडियो बना करके दूंगी, लेकिन अभी मैं संक्षिप्त में जा रही हूँ क्योंकि आपका जीके वाले विषय को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपके मन में कि भाई ये जीके का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का होगा। देखिए, ये है आपका बीपीएससी का जो वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in। इसमें आप आपके लेफ्ट साइड जो टैब है उसमें जाएंगे तो यहाँ सिलेबस वाला जो टैब बना हुआ है यहाँ उसको आप क्लिक करेंगे तो पहला के बाद में जो दूसरा वाला जो आपको ऑप्शन दिखेगा ये सिलेबस होगा, सिलेबस है जुडिशियल एग्जामिनेशन का। इसको मैंने क्लिक करके खोल करके रखी हूँ कि ये 5 पन्ने का सिलेबस जो आपको दिया हुआ इसके बारे में आपका जो मतलब तैयारी का रणनीति का आधार क्या होना चाहिए वो अभी थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ। विस्तृत आवश्यकता पड़ेगा तो फिर आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी पहले आप समझिए, आपको वैकेंसी में क्या लिख रहा था कि क्या क्या पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी सामान्य ज्ञान। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से, है ना। तो ये हिंदी वाला पोर्शन आप देखिए, हिंदी का स्तर क्या बोल दिया है, यहाँ पे डिटेल तो दी ही दिया लेकिन हिंदी का स्तर के बारे में बता रहा है। जो इसका लेवल होगा ये बेसिकली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो मीडियम माध्यमिक लेवल परीक्षा जो होता है उसमें क्लास 4 से लेकर के जो कंटिन्यू हम लोग क्लास 10 तक लगभग पढ़ते हैं उसी का लेवल का ही आपको सिलेबस हिंदी में मतलब उनसे संबंधित जो उसका जो स्तर होता है प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 4 से लेकर क्लास 10 में पढ़े हो उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें एस्से राइटिंग भी होगा, वाक्य विन्यास भी होगा, ग्रामर भी होगा और साथ साथ जैसे कि आप लोग ग्रामर पढ़ते हो ना कि आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है आप कितने शुद्ध सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाते हैं, इन सब चीजों से संबंधित आपका टेस्टिंग होगा इसमें हिंदी में। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जब इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में भी सेम चीज है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका कि आपको पैसेज राइटिंग जैसे कि हिंदी में आप देख रहे हैं लेटर राइटिंग, ठीक है, ग्रामर, प्रेसेस राइटिंग और समरी, इन सब चीजों की आपको तैयारी करके जानी होगी। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश इतना जान लीजिए फिर से कि क्वालिफाइंग है, लेकिन 40-40 मार्क्स लाने हैं वो भी कम नहीं होते हैं, है ना। हम लोग उसको अगर सीरियसली नहीं लेते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान से आप दोनों का तैयारी करेंगे। तो 2 क्वेश्चन में बता, लेकिन इन दोनों का 40-40 मार्क्स के अलावा जो भी आप मार्क्स लाएंगे वो आपको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं जीके वाले पोर्शन की ओर जिसके लेकर आप काफी चिंतित रह रहे हैं इन दिनों। जीके का जो पोर्शन है बेसिकली देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा। तो ये करंट इवेंट्स जीके के साथ में आप याद रखिएगा, यहाँ लिखता है इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि जीके में आपको करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो 2 पोर्शन में बढ़ गया आपका जीके। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जाएगा, द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, एक तो हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, तीसरा हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, इतने सब्जेक्ट आपको अपने आप यहाँ पर क्लियर कट लिख दिए गए हैं कि 3 सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बिहार का जो जुडिशियल सर्विस है उसमें जीके के अलावा एक जीएस को भी अलग से मतलब जो जनरल साइंस है। ठीक है, जीएस मतलब जनरल स्टडी नहीं, जीएस मतलब एलिमेंट्री जनरल साइंस जो होता है उसको भी उसमें उन्होंने ऐड करके रखा। आपके सिलेबस में सिर्फ जीके शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप देखेंगे आपके सिलेबस में सिर्फ ये सामान्य ज्ञान जीके शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपको एलिमेंट्री जनरल साइंस या जो जनरल साइंस होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि जब हम जुडिशियल वालों का ये सिलेबस देखिएगा आप लोग तो यहाँ सामान्य ज्ञान के अलावा सामान्य विज्ञान भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपका में सिर्फ सामान्य ज्ञान लिखा हुआ। तो आपको क्या चीज का अगर सिलेबस वाइज चलते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा किसकी तैयारी करनी होगी, हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर है और उसका ज्योग्राफी का तैयारी करना होगा। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अगर आप मेरी माने, है ना, अगर आप मुझसे पूछे कि मैम क्या सिर्फ इतना ही पढ़ें, तो मैं इनका जो क्वेश्चन देखी हूँ, ठीक है,
तो उसके हिसाब से जो मुझे उचित लगता है, तो मैं तो कहूँगी कि आप थोड़ा-सा इस सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे दीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग सिर्फ़ उधर पढ़ के चले जाएँ और आपको जीएस से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए, ठीक है? क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उसका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, वो जो सिलेबस आपको 4 पन्नों का दिया था, उसके अलावा भी प्रश्न आपसे उससे बाहर से पूछे गए थे। इस इस चीज़ के लिए आप सभी ऑलरेडी अवेयर हैं, क्योंकि आप एग्ज़ामिनेशन दिए हैं और क्वालीफाई कर चुके हैं, तभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना? तो मेरे वीडियो आपने पहले भी देखे होंगे, 2020 में भी देखा है आपने मेरा वीडियो, 2021 में भी मेरा वीडियो देखा है। तो मैंने वहाँ पे भी आपको जो गाइडेंस दिया था और इवन क्लास में मैं आपको 5 जो क्लासेस ली थी, पाँचों में मैं बताई थी कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ के चलिएगा। यहाँ भी मैं थोड़ा-सा सतर्क रहते हुए आपको जो मैं आपको अवेयर करना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा जीएस का भी पढ़ के जाएँगे, बेटर रहेगा। और ख़ासकर जो कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन लेवल आप देख रहे हैं, 969 जो रिज़ल्ट आया है, मात्र 69, इसको अगर हम रेशियो में बाँट दें तो 960, इसमें 900 छँट जाएँगे, मात्र 69 का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी हाई है ना? तैयारी बहुत बढ़िया से करिएगा, तब जा कर के आपका होगा। तो क्या करेंगे, जीके पढ़ लीजिए, जीके का सिलेबस मैं बता दी, ठीक है? हिस्ट्री नंबर 1, आर्ट एंड कल्चर नंबर 2, नंबर 3 ज्योग्राफी, और ये एक्स्ट्रा मैं जीएस बोल रही हूँ। इसके अलावा अब मैं फिर से वापस से जीके की ओर आती हूँ। तो जीके में इतना जान लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी लिख दिया है, लेकिन भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहते हुए थोड़ा-सा बिहार के हिस्ट्री, बिहार का आर्ट एंड कल्चर और बिहार का ज्योग्राफी पर भी ध्यान दे दीजिएगा, ताकि बिना किसी परेशानी के अच्छे अंकों के साथ में आप मेंस को क्वालीफाई करें, ठीक है? और आपका इंटरव्यू का कॉल आए। तो ये था जीके और जीएस। आपके सिलेबस में सिर्फ जीके लिखा है, मैं आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहते हुए या कह सकते हैं सतर्क रहते हुए आपको जीएस भी पढ़ लेने बोल दे रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, सिर्फ जीके ही पढ़ना चाहें तो फिर कहीं ये परेशानी का मतलब आपको सामना ना करना पड़े। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा जो है, आपका सिलेबस जो बोल रहा है वो आपका कुछ ऑप्शनल पेपर आपको दिया गया था, उसका सिलेबस है। ये सिलेबस मैंने टेलीग्राम में आपको डालकर रखी हुई, पहले से ही डाला हुआ है। जब आपका लास्ट ईयर में पढ़ा रही थी, करीब फरवरी मार्च में जब पढ़ाना स्टार्ट की थी पिछले साल, तो उसी समय का टेलीग्राम चैनल है। अभी करीब-करीब लगभग पौने 300 अभ्यर्थी हैं अभी भी उसमें। तो उस टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी इस सिलेबस को डाल के रखी हूँ मैं। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो आप देखिएगा, ये 89 पेज का डिटेल सिलेबस मिलेगा, ठीक है? 89 पेज का डिटेल सिलेबस मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए जो सिलेबस होंगे डिटेल्स पे में मिलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी तो क्लास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी। फिलहाल मैं जीके के क्लास के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही दे रही हूँ, जीके का ऑलरेडी क्लास चल रहा है। तो अभी वो 67 पीटी वालों का एक क्लास चल रहा है। इसी के बीच में आपका भी क्लास आपको मैं ऑर्गेनाइज करवा दे रही हूँ। वो जो क्लास होगा बेसिकली जो जीएस का जो पोर्शन है आपका, जीके और जीएस का, उसका मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? जिसमें कि मेरे क्लास में आपको जो जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आर्ट एंड कल्चर, वो तीनों का क्लास आपको प्रोवाइड कर देंगे। उनके नोट भी मिल जाएंगे और उनके हार्ड कॉपी भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको जीएस का भी क्लास प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों में काफ़ी लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम हमको इसका क्लास जल्द से जल्द अनाउंस कर दीजिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस संडे तक हम क्लास के लिए हम आपको बता देते हैं, क्लास का व्यवस्था भी कर देते हैं कि आप क्लासेस ले पाओ। टाइम वही रहेगा जो मैं आपको पहले पढ़ाती थी। मैं आपको करीब 9-10 बजे के आसपास, तो वो अभी भी वही टाइम चलेगा, 8:30 बजे के आसपास का आपका क्लास हुआ करेगा, ठीक है? तो अभी हल्का सा मैं बताई हूँ, इसका प्रॉपर्ली मैं आपको आज कल में अनाउंस भी कर दूंगी, अलग से सेपरेट वीडियो बना करके कि जीके क्लास हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा क्लास है ये आपको, एक्चुअली क्लास नहीं बोलूँगी, अभी गाइडेंस से संबंधित मैं और भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताने में सक्षम हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर सिलेबस जो है मैं मेरे द्वारा गाइड नहीं किए जाएँगे। कुछ एक का नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी और कुछ ही का क्लास मेरे द्वारा चलाया जाएगा। उसके बारे में आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा। तो ये जो पहले सिलेबस समझ लीजिए कि ये 89 पेज का सिलेबस है, इसमें आप जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, है ना?
जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर से लेकर के आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंसी, रेशम टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी, ये टोटल 19 सब्जेक्ट पर आपको सिलेबस बना करके रखा हुआ है। इसका जो आप तैयारी कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं बता पाऊंगी तो आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपकी तैयारी करेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करिएगा। और स्पेशली इसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो कि मेरे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो होगा इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस मैनेजमेंट। उसका नोट्स भी लगभग लगभग बन के प्रिपेयर्ड है। बाकी चीज़ों के बारे में आपको फर्दर अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगी। तो इस वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। तैयारी आप अगर करना चाहो तो कौन से बुक्स चाहिए आपको, जीके जीएस के अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगी। और बाकी पोर्शन को आपको कैसे करना है वो किस नेचर का होगा उसके लिए भी फिर से सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करिएगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, तो ब्रॉडली पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना आपको दिखता है आपके सिलेबस में उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर में इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करती थी जितना सिलेबस था। तो जीके का जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा आप थोड़ा जीएस मतलब जनरल साइंस है उस पर भी आप ध्यान देकर उसकी तैयारी कर लेंगे। फिर से जो सभी सफल अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा जो ये विश रहेगा कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी क्वालिफाई करें और आपका जल्द ही जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोस्ट है उस पर आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू।